On this video, I will discuss the problems on Gauss divergence theorem. I mean verification of the Gauss divergence theorem. Question here: verify divergence theorem. Divergence theorem given that f equal to f is equal to 4xz xzi minus by square j and plus by z k, and S is the surface and S is the surface of the cube, bounded by the planes, x equal to 0, x is equal to 1, y equal to 0, y is equal to 1, z equal to 0 और z इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम गिवन दैट एफ गिवन है, एस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन्स। ठीक है, अब सबसे पहले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे कि फॉर सोल्यूशन तो गॉस डाइवर्जेंस का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे था कि एफ डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, तो बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस, ये वेक्टर एफ है, डॉट डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन बी डाइवर्जेंस एफ और डी बी, ये फॉर्मूला है। तो हमें क्या नीड है उसके कार्य हम लोग यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल इसको बोलते हैं, जो ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल भी बोलते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल में डाइवर्जेंस एफ डी बी हमें चाहिए, यानी डेल डॉट एफ चाहिए। तो हम यहाँ पे जो हमें गिवन है एफ की वैल्यू उसको लिखते हैं पहले, गिवन दैट एफ इज इक्वल टू 4xzi माइनस बाई स्क्वायर जे और प्लस बाई जेड की। इसका हम डाइवर्जेंस एफ यहाँ पे नीड है तो डाइवर्जेंस एफ इसका निकालेंगे। नाउ डाइवर्जेंस एफ इक्वल टू डेल डॉट एफ हो गया और डेल की वैल्यू आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर बाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड और डॉट एफ की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 4xzi माइनस बाई स्क्वायर जे और प्लस बाई जेड के। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर लिखा डेल डॉट एफ। इसको सॉल्व करते हैं तो इम्प्लाइज दैट डेल डॉट एफ इज इक्वल टू आई का के शॉर्ट डॉट और एक्स जेड को हम एक्स में डिफ्रेंशिएट करें तो वैल्यू यहाँ पे जेड मिल जाएगी। ठीक है ना, ये आई का के शॉर्ट डॉट 1 हो गया, डेवर अपॉन डेवर एक्स जेड को एक्स में डिफ्रेंशिएट तो एक्स का 1 जेड आ गया। ये बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस का 2 बाई हो जाएगा। फिर ये बाई जेड को के डॉट के साथ, अब ये बाई जेड जेड में डिफ्रेंशिएट होगा तो प्लस का बाई हो जाएगा। अल्टीमेटली वैल्यू क्या हो गई, जेड माइनस बाई आ गया आपके पास में, जेड माइनस बाई। ठीक है ना, तो 4 ये 4xz था तो 4z हुआ यहाँ पे 4z, तो ये 4z और माइनस बाई हो गया। ठीक है ना, अब इसमें वॉल्यूम इंटीग्रल जो राइट हैंड साइड में है कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल टू, तो वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन बी, ये डाइवर्जेंस एफ और डी बी हुआ। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे 4z और माइनस का बाई, डी बी का मतलब यहाँ पे डी एक्स डी वाई और डी जेड है। और इसका लिमिट जो है एक्स वाई जेड की तीनों की लिमिट हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्योंकि हमारे पास जो एस था, एस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन्स एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 1 बाई 0 बाई 1 जेड 0 जेड 1 है। तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे, ये 0 to 1 एक्स 0 to 1 बाई भी 0 to 1 जेड भी है।
ठीक है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट पहले हम लोग यहाँ पे इसको जेड में इंटीग्रेट करेंगे, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to 1 और जेड में इंटीग्रेशन, तो 4z² और माइनस का बाई जेड, लिमिट 0 to 1 और यहाँ पे ये dx और dy हो गया। इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to 1, ये 2 और z², जेड की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 माइनस बाई आ जाएगा, जेड के स्थान पर 1, 0 कर देंगे तो लोअर लिमिट 0, तो अल्टीमेटली 2 माइनस बाई और ये dx और dy हो गया। अब इसी वैल्यू को हम इंटीग्रेट करेंगे बाई के रिस्पेक्ट में, तो 2 बाई हो गया माइनस बाई का बाई² और यहाँ पर लिमिट 0 to 1 और ये dx रह गया। इंटीग्रेशन 0 to 1, ये 2 बाई के स्थान पर 1, तो 2 माइनस 1/2 हो गया और इंटू में ये dx हो गया। 2 माइनस 1/2 की वैल्यू क्या हो गई 4, तो 3/2 हो गया। 3/2 एक्स का dx का इंटीग्रेट कर दो तो x आ जाएगा और लिमिट 0 to 1, अल्टीमेटली ये वैल्यू हमारे पास में 3/2 आ गई। ठीक है, तो अभी तो हमें इंटीग्रल की वैल्यू निकली। अब इसको हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे एक फिगर बनानी पड़ेगी जो कह रहा था कि यस इज़ द सरफेस, ठीक है ना, ऑफ द क्यूबाइड। तो एक क्यूब की फिगर यहाँ पे बनाते हैं। टू इवेल्युएट नाउ फॉर टू इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन यस और ये एफ डॉट एन कैप डी एस where S consists of six plane surfaces। अब ये जो डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन कैप डी एस वेर एस कंसिस्ट ऑफ द 6 प्लेन सर्फेसेस। 6 प्लेन सर्फेस मतलब क्यूब, ये क्यूब हमारे पास में जो एस है वो क्यूब है, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, उसकी बात कर रहा है, 6 प्लेन सर्फेसेस, ठीक है ना। तो अब इसमें हमें वो 6 फेसेस दिखाने पड़ेंगे और ये राइट हैंड साइड से वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू हम कैसे निकालें जो 3/2 मिले, उसके लिए हम लोग यहाँ पर वर्क करेंगे, तभी थ्योरम ये वेरीफाई होगी। अब नेक्स्ट पेज पे इसका फिगर बनाएंगे ताकि हम बातें सारी चीज़ें क्लियर कर सकें आपको। जस्ट मिनट। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं क्यूब, ठीक है। तो क्यूब के लिए फिगर आप देखते ही ध्यान से फिगर को देखिएगा। ये हमने एक स्क्वायर बनाया, ये एक स्क्वायर बनाया ऐसे करके, ठीक। और इसमें सेंटर से डॉटेड लाइन में लाइक दिस, ठीक है। इसको भी डॉटेड लाइन में, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन होगी और यहाँ पे डॉटेड लाइन और ये भी डॉटेड लाइन में मिला दीजिएगा। ये ओरिजिन ओ है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको बोल देंगे कि ये बाई एक्सिस है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको बोल देंगे एक्स एक्सिस है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो बोल देंगे ये जेड एक्सिस है। ये पॉइंट ओ है, इसको कह दो ए बी और ये सी। तो ये नीचे वाला फेस हो गया क्यूब का, जो प्लेन एक्स वाई प्लेन को टच कर रहा है वो ओ ए बी सी हो गया। टॉप वाला जो ऊपर वाला फेस है वो आपका डी से स्टार्ट करो, यहाँ पे डी, ये ई और ये एफ और ये आपका जी हो गया, ये टॉप फेस हो गया ऊपर वाला। और ये ओ ए बी सी, ये नीचे जो एक्स वाई प्लेन पर रखा हुआ क्यूब, उसका जो ये फेस हो गया। ऊपर से देखने की कोशिश करो यहाँ से ऐसे करके, इस जगह से ये जो प्लेन बना हुआ है डी ई एफ जी, इससे अगर प्लेन कोशिश करें तो ये वाला देखो नीचे वाला प्लेन हो गया ओ ए बी सी बेस, यानी एक्स वाई प्लेन पे। तो एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, ठीक, ध्यान देना मेरी बात को। एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये आपका रूफ हो गया, ऐसे समझ सकते हैं इसी क्यूब का, या जो रूम की कंपेयर करें। और उसमें एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया डॉटेड लाइन वाला, एक फेस ये हो गया जो डॉटेड नहीं है। ऐसे ये दीवार हो गई 4 फेस, 1 2, एक ये जो डॉटेड वाला है ऐसे ओ सी डी ई, और एक ये ए बी ई एफ, एक ई हो गया। तो ये 4 बाल्स हो गई और ये ग्राउंड हो गया ओ ए बी सी और ये रूफ हो गई डी ई एफ जी, ऐसे करके 6 फेसेस हो गए।
अब इसमें कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें, ध्यान से देखते सुनने लेना, ये ओरिजिन से तो ये 0 0 और 0 हो गया, और जो एक्स एक्सिस पे जो मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वाई और जेड 0 होगा, ठीक है ना। ये एक्स पे मूव किया हमने, तो एक्स अब चूँकि जो साइड जो क्वेश्चन में गिवन था क्यू बाउंडेड बाय द प्लेन्स एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 1 है, तो 1 का मतलब है कि एक्स का कोऑर्डिनेट, जब बाई पे मूव करेंगे तो 0 1 और 0 हो जाएगा, बाई का कोऑर्डिनेट होगा। जब जेड पे मूव करेंगे तो 0 0 और ये 1 हो गया, 0 0 और 1 हो गया। अगर बी की बात करें तो इसको मूव करने के लिए देखिए हम किस पे गए, बाई एक्सिस पे गए, और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स के पैरेलल, ये लाइन एक्स के पैरेलल में है, तो यानी एक्स पे मूव कर रहे हैं, बाई पे मूव कर रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट 1 1 और ये 0 हो जाएगा। हम हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। अब जैसे एफ की बात करें, एफ पे मूव करने के लिए हम तो जेड पे गए, फिर एक्स पे गए, बाई पे मूव नहीं करना पड़ा, या हम ऐसे जाएँ तो ये एक्स पे जाएंगे और फिर जेड पे जाएंगे, तो एफ का जो कोऑर्डिनेट्स होगा 1 0 और 1 होगा। हम एक्स पे मूव किया, जेड पे मूव किया, बाई 0 हो गया। ई पे मूव करने के लिए पहले हम यहाँ पर देखो, ये बाई एफ से बाई पे गए, फिर जेड पे गए, फिर एक्स पे गए, ई पे पहुँचने के लिए तीनों पे मूव कर रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट 1 1 और 1 होगा। डी पे पहुँचने के लिए हम यहाँ पर देखो बाई पे गए, और ये फिर यहाँ पे हम जेड पे गए, बाई और जेड पे मूव कर रहे हैं डी पे पहुँचने के लिए, तो 0 1 और 1 हो गया, ठीक है ना। ऐसे इसी तरह जी पे हमने कोऑर्डिनेट लिया, और सारे कोऑर्डिनेट हमारे सारे पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमारे यहाँ पे 6 फेजेस हो गए। उन 6 फेजेस के रिस्पेक्ट में हम एक टेबल बना रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देना, एक टेबल हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, उसमें टेबल हम इधर से बनाते हैं, थोड़ा सा डिटेल रहेगा। तो पहले हमने दिखाया यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है ना, सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे फेस, प्लेन कौन सा बनना है, ठीक है ना। जो प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम प्लेन कह सकते हैं, ठीक है ना, प्लेन कह सकते हैं। यहाँ पे प्लेन के बाद में उसका प्लेन का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन या प्लेन इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन क्या है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। प्लेन के इक्वेशन के बाद में उसके वैल्यू, डेरिवेटिव्स की वैल्यू क्या होगी, फिर इसके बाद में यहाँ पे एन कैप की वैल्यू, उसमें यूनिट डाउन वेक्टर्स क्या है, एन कैप के बाद में यहाँ पे डी एस की वैल्यू क्या है। एक टेबल यहाँ पे बना रहे हैं जो 6 फेज के, थोड़ा डिटेल होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत टफ नहीं है, आराम से देखिए। तो अब ये सीरियल नंबर 1 पे पहला फेस हमने लिया ओ ए बी सी, क्या लिया, ओ ए बी और सी, हमने यहाँ पे प्लेन का नाम लिख दिया ओ ए बी और सी, ठीक है। अब ओ ए बी सी, ये जो ओ ए बी सी प्लेन है, इसमें एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं, एक्स पे है बाई पे है तो एक्स वाई प्लेन हुआ, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जेड इक्वल टू 0 होता है। भाई एक्स वाई प्लेन जिस प्लेन पे हम लोग बैठे हैं तो एक्स वाई प्लेन, वहाँ पर जेड इक्वल टू 0 होती है, तो ये प्लेन का इक्वेशन जेड इक्वल टू 0 हो गया। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें एन कैप किया, ये जो प्लेन ओ ए बी सी ए नीचे ग्राउंड फ्लोर का है फर्श, इसके आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, यानी नॉर्मल वेक्टर इसके नीचे की तरफ होगा, और नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, के होगा, के अपोजिट डायरेक्शन में है तो यह माइनस के लिखेंगे। अब डी एस की वैल्यू के लिए जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे एक दो जगह पे क्लास में पढ़ाया होगा, वो डी एक्स डी वाई और अपॉन में मॉड एन कैप डॉट के लिखा होगा, जब एक्स वाई होगा तो के डॉट होगा। अब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर के है तो के डॉट के करो तो 1 हो जाएगा, तो डी एस की वैल्यू यहाँ पे डी एक्स और डी वाई हो जाएगा, डी एक्स और डी वाई हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारे 6 फेसेस का एक आउटलुक बनाएंगे यहाँ पे। तो एक पहला फेस हो गया, दूसरे फेस पे आ जाओ। दूसरा फेस हमारा जो है बी सी डी ई, बी सी डी और ई। अब देखिए जब बी सी डी की बात करें, बी सी डी और ई, ये फेस की बात हो रही है। इस फेस में देखो एक्स एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो ये एक्स जेड प्लेन हुआ। जब ये एक्स जेड प्लेन की बात कर रहा है तो यहाँ पे एक्स जेड प्लेन पे बाई 0 होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये बाई, अब बाई 0 तब होगा कि ये ओरिजिन से डिस्टेंस, देखिए अब जो डिस्टेंस इसकी जा रही है बाई की वैल्यू ये 1 है, तो डिस्टेंस बाई इक्वल टू यहाँ पे 1 लिखोगे, बाई इक्वल टू 1। इसी तरीके जब इस फेज की बात करोगे ओ ए एफ जी की, इसमें भी एक्स चल रहे हैं और जेड चल रहे हैं,
तो बाई नहीं, बाई इक्वल टू यहाँ पे जीरो, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बाई जीरो हो जाएगा, इसमें बाई जीरो, इसमें बाई इक्वल टू वन होगा, तो यहाँ पे बाई वन होगा। जब बाई वन होगा तो डी बाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस पे। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्स जेड था, एक्स जेड था, जे नहीं था, जे आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव का जे होगा क्योंकि बाहर की तरफ है, और यहाँ पे जे, तो यहाँ पे ये आपको वैल्यू हो जाएगी डी एक्स और डी जेड, डी एक्स और डी जेड हो गया। ठीक है, अब नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 पे अब इसी तरीके से ये फेस हो गया, ये फेस हो गया। अब डी ई एफ जी की बात कर सकते हैं, डी ई एफ और जी, डी ई एफ और जी। अब डी ई एफ जी इसका प्लेन का इक्वेशन, डी ई एक्स के पैरेलल में है और ई एफ वाई के, यानी एक्स वाई प्लेन ये भी हो गया। एक्स वाई प्लेन में जेड जीरो हो गया, और जेड जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन से ऊपर की तरफ तो डिस्टेंस कुछ ये रही होगी, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू वन आ जाएगा, जेड इक्वल टू वन, तो ये डी जेड इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हो जाएगा की। यहाँ का जो आउटवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा तो की परपेंडिकुलर के ऊपर तो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे जब के है तो यहाँ पे डी एक्स और डी वाई हो जाएगा। इसके बाद में फोर्थ फेज में हम लोग आ जाएँ तो ये ओ सी और डी जी की बात करेंगे, ओ सी डी जी, तो ओ सी डी जी, ओ सी डी और जी, तो ये ओ सी डी जी इस फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ओ सी डी जी में अब देखिए इसमें क्या है कि ओ सी डी जी में हम यहाँ पे बाई चल रहे हैं और जेड चल रहे हैं, एक्स नहीं चल रहे हैं। तो एक्स नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब कि इक्वेशन क्या हो गया, एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, और एक्स इक्वल टू जीरो हो गया तो यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, डी एक्स जीरो हो जाएगा। तो ये ओरिजिन से बात चल रही है, तो यहाँ पे जो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा इसका, तो यहाँ पे माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी डी वाई और डी जेड हो गया। ठीक है, माइनस आई, हमें दो फेज अभी और करना है, तो आगे इसको लाइन को हम आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, ओ सी डी जी, देखिए ओ सी डी और जी इस प्लेन की बात कर रहे हैं, ये बाई पे चल रहे हैं और ये जेड पे चल रहे हैं, तो बाई जेड है यानी एक्स नहीं यहाँ पे है, तो एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है तो एक्स जीरो हो गया, डी एक्स जीरो हो जाएगा, और इसमें आउटपुट डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, आई होगा जे के रिस्पेक्ट में। तो ये नीचे बेस है, ये जो वैल्यू बेस पे है तो बेस पे माइनस आई देंगे, और ये डी वाई डी जेड होगा। इसके बाद में 5 फेज पे आ जाओ। 5 में ए ओ और जी एफ, ए ओ जी एफ, ए ओ जी एफ इस फेज की बात कर रहे हैं। इसमें आपका एक्स है और जेड है, बाई नहीं है, तो बाई नहीं तो बाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे आपका जो माइनस जे हो जाएगा, माइनस जे, और ये डी एक्स और डी जेड होगा। ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट, ओरिजिन के पास में आ गया। अब नेगेटिव डायरेक्शन बाई की जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में 6 फेज पे आ जाएगा ए बी ई एफ, ए बी ई और एफ, ई और एफ, ए बी ई एफ, ई वाला ए बी ई एफ। ठीक है ना, ये ओरिजिन ऊपर चला गया, तो ए बी ई एफ की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए बाई एक्सेस ए बी और जेड एक्सेस, बाई और जेड यानी एक्स इक्वल टू वन, ये एक्स इक्वल टू ऊपर फेस हो गया, एक्स इक्वल टू वन हो गया, तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ई आई पॉजिटिव का होगा, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई और डी जेड। ये इस तरीके से 6 फेसेस हो गए, और 6 फेसेस की क्या किसकी वैल्यू है वो पूरे टेल बन के तैयार हो गई। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे कि जो ये इंटीग्रल्स हमारे पास में था, ये 6 इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाउ कि डबल इंटीग्रेशन एस, ये एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओ ए बी सी, फिर प्लस ओ ए बी सी के रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे तो एफ डॉट एन कैप, एफ की वैल्यू जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन थी, एफ की वैल्यू गिवन थी, वो एफ हम यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एफ गिवन था, एफ इज इक्वल टू 4 एक्स जेड आई माइनस बाई स्क्वायर जे एंड प्लस बाई जेड के, ये एफ गिवन था।
अब एफ के साथ एन का डॉट, जब ओ ए बी सी हम लेंगे, ओ ए बी सी के लिए हमारे पास में एन की वैल्यू क्या, के साथ इसको डॉट करोगे, जब के साथ इसको डॉट करोगे माइनस के साथ में, तो ये माइनस का बाई जेड आ जाएगा, माइनस बाई जेड, और इनटू जो डी एस की वैल्यू है वो डी एक्स डी वाई हो गई। तो यहाँ पे हमने ये डी एक्स और डी वाई कर दिया, डी एक्स और डी वाई, ठीक है। फिर प्लस आओ, इसके बाद में सेकेंड फेज में बी सी डबल इंटीग्रेशन एक चीज़ और थी यहाँ पे, जब जेड इक्वल टू जीरो और था इसमें, ये डी एक्स डी वाई और ये के था, जेड इक्वल टू जीरो था, यहाँ पे जेड इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा, तो ये पूरी वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाएगी, जेड इंटू में जेड इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। जो पहला वैल्यू जो आ रही है वो आपकी जीरो हो जाएगी। डी, एक मिनट, ओ ए बी सी, तो ओ ए बी सी बाई स्क्वायर कहाँ गया, जेड इक्वल टू ज़ीरो, और जेड इक्वल टू ज़ीरो, जेड इक्वल टू ज़ीरो, जेड इक्वल टू ज़ीरो, तो डी एक्स हो गया, अब माइनस बाई स्क्वायर, ये फेस कौन से ले रहा हूँ, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी में जेड ज़ीरो है, बाई स्क्वायर एफ डॉट एन कैप, और एन कैप में माइनस की, और बाई स्क्वायर जे, जेड इक्वल टू ज़ीरो, तो बाई स्क्वायर जे बचा, अच्छा ठीक है, तो ये ज़ीरो लिख देंगे, चलिए कोई बात नहीं। अब इसके बाद में अब फेस आ गया बी सी और ये डी ई हो गया। बी सी डी की जब बात करेंगे, ये एफ हो गया, ठीक है, एफ डॉट में एन कैप चाहिए, ये एफ है, और इसका एन कैप ये जे है, जे के साथ डॉट करोगे, जब जे के साथ डॉट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का बाई स्क्वायर, माइनस बाई स्क्वायर, लेकिन जब इसी की बात करें तो बाई इक्वल टू वन है, ये बाई इक्वल टू वन भी है, तो बाई इक्वल टू हमें इसमें वन भी रखना है, बाई इक्वल टू वन भी रखना है, और चलिए बाई इक्वल टू वन फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, बाई इक्वल टू वन, एफ डॉट बाई इक्वल टू वन साथ साथ ही लिखते चलो, दूसरी लाइन में लिखे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, चलो यहीं पे समझाते चलते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और कि पहले तो इसमें जब एफ डॉट एन कैप निकालेंगे तो ये बाई इक्वल टू वन भी रखना, डी वाई ज़ीरो करना है, डी वाई तो बाद में आ जाएगा, बाई इक्वल टू वन रख रहे हैं, तो बाई इक्वल टू जो वन रख रहे हैं, तो पहले तो जब इसका हमने एन कैप से डॉट किया, यानी जे सी, तो बाई स्क्वायर आ गया, फिर बाई की वैल्यू वन भी रख दो, तो ये माइनस वन हो गया, माइनस हो गया, और इसके बाद में इसके रिस्पेक्ट में डी एक्स और डी जेड आएगा, ये वैल्यू डी एक्स और डी जेड हो गए, ठीक। फिर प्लस करो, डबल इंटीग्रेशन थर्ड फेज, ये डी ई एफ और जी हो गया। अब डी ई एफ जी में जेड इक्वल टू वन है, और यहाँ पे जो एन कैप की है, की यहाँ पे की का डॉट करोगे तो बाई जेड आएगा, और बाई जेड में जेड इक्वल टू वन रखो तो सिर्फ बाई रह जाएगा, और इसमें जो डी एक्स डी वाई की वैल्यू, यहाँ पे ये डी एक्स और डी वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई। इसकी तरीके से डबल इंटीग्रेशन, ये ओ सी डी जी हो गया, ओ सी डी जी में माइनस आई हुआ, माइनस आई का जब इसको डॉट करोगे तो माइनस का फोर एक्स जेड होगा, और इसमें एक्स जीरो भी करना है, माइनस फोर एक्स जेड मिला, और फिर एक्स जीरो कर देंगे तो ये वैल्यू टोटल जीरो हो जाएगी, और जो फेस आएगा वो डी वाई डी जेड का आएगा, डी वाई और डी जेड हो गया। फिर प्लस डबल इंटीग्रेशन ए ओ जी एफ, ए ओ जी एफ में आई की वैल्यू जे माइनस जे है, तो माइनस जे का ये किसी डॉट करो तो माइनस बाई स्क्वायर हो गया, माइनस बाई स्क्वायर जे और माइनस जे, तो यानी प्लस हो गया, यहाँ पे ये प्लस बाई स्क्वायर हो गया, और प्लस बाई स्क्वायर, इसमें बाई की वैल्यू जीरो है तो ये वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे ये डी एक्स, इसके आगे जो डी एस की वैल्यू है वो डी एक्स और डी जेड हो गया। फिर प्लस लास्ट जो वाला हमारे पास फेस है वो ए बी और ई एफ हो गया। ए बी ई एफ में आई का इसके साथ डॉट करना तो फोर एक्स जेड हो गया,
क्या हो गया 4xz, और x की वैल्यू 1 है तो 1 भी यहाँ पे रख दो तो 4z हो गया। इस पे जो ds की वैल्यू है वो dy dz होगी, dy और dz हो गया। तो इस तरीके से हमने ये 6 फेसेस का ये डिस्कशन आपके सामने किया। अब अभी जो हमने फेसेस लिए हैं ओ ए बी सी में ये डी एक्स डी वाई है, तो हमें लिमिट अप्लाई करते जाना है। इज इक्वल टू ये जीरो है तो टोटल वैल्यू जीरो होगी, हमें लिमिट कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये माइनस बाहर आ गया इंटीग्रेशन, ये डी एक्स डी जेड है और लिमिट ये दोनों की 0 to 1 ही रहेगी हमेशा। 0 to 1 सारी वैल्यू क्यूब की जो एक्स और वाई की वैल्यू थी 0 to 1 थी। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे डी एक्स और डी जेड हो गया। यहाँ पे भी वैल्यू प्लस में आएगा, ये डबल इंटीग्रेशन, इसमें भी लिमिट 0 to 1, ये बाई डी एक्स और डी वाई हो गया। ये जीरो हो गया तो इसको जीरो लिख दो, ए भी जीरो हो गया तो इसको भी जीरो कर दो, और ये प्लस डबल इंटीग्रेशन, ये 0 to 1 और यहाँ पे ये 4z डी वाई और डी जेड हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, हम z में करेंगे तो z आ गया, इस पर लिमिट 0 to 1 और ये dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1, इसमें 0 to 1, इसको बाई में इंटीग्रेट कर दो तो बाई का बाई स्क्वायर अपान 2, लिमिट 0 to 1 और ये dx हो गया, dz dx, फिर प्लस ये इंटीग्रेशन 0 to 1, इसको 4z के करो, जेड स्क्वायर अपान 1, जेड स्क्वायर अपान 2, लिमिट 0 to 1 और ये डी बाई हो गया, अरे भाई डी बाई हो गया इज इक्वल टू माइनस, तो जेड की जब लिमिट रखो तो क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, और 1 फिर डी एक्स आ गया, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स आ जाएगा, और एक्स की लिमिट 0 to 1, एक्स की लिमिट 0 to 1 हो गई, ठीक है। फिर प्लस ये बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, नहीं सॉरी, जब सॉल्व करो तो 1/2 आ गया, 1/2 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आएगा और एक्स का लिमिट 0 to 1 हो गई, -4/2 तो ये 2 रह गया, जेड का 1 हुआ और डी वाई तो बाई आ जाएगा और लिमिट 0 to 1 हो गया। तो यहाँ पे -1, यहाँ से प्लस का हाफ और यहाँ पे माइनस का 2, तो माइनस का 3 और प्लस हाफ, तो माइनस का 3 दूनी 6, माइनस का 5/2, गलत हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव में 3/2 आना चाहिए था, 1/2, ये वाली लास्ट वाली पॉजिटिव थी, ये +2 था, +2 सॉरी, तो +2 तो ये +1 यहाँ पे इसको कर दिए, तो ये 1 + हाफ, 1 + हाफ नहीं 3/2, तो ये वैल्यू आपकी 3/2 आ गई, ठीक है ना। अभी दोनों वैल्यू सेम आ गई, पहले 3/2 आया, बाद में 3/2 आ गया, इट इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से जो टेबल यहाँ पे बनी है उसको ध्यान में रखें, इंटीग्रल को एक साथ, किताब में इसी अलग रखती हैं, 6 इंटीग्रल निकाले, हमने एक साथ निकाल दिया तो थोड़ा शॉर्ट हो गया, ठीक है। इसको एक बात हम ब्रीफ कर देते हैं दोबारा से, फिर से देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो 6 फेसेस बने थे ये, ठीक है ना, जस्ट ए मिनट, हाँ यस, ये 6 फेसेस बने, उनके पहले नाम और नाम का सिक्वेंस है, देखो ये OABC एक फेस ये बना, ठीक है, फिर BCDE ये वाला बना, फिर DGEF ऊपर वाला फेस ऐसे बन गया, ठीक है, फिर ये OCDG ये वाला फेस OCDG, फिर इसके नीचे वाला आपका जो है AO ये GF और ये ABEF वाला फेस, वे सारे फेस हो गए। इसमें जब OABC की बात हम कर रहे हैं, OABC जब इसकी बात कर रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, तो ये XY प्लेन यानी z/0, z0 तो dz0 हो गया। अभी नीचे का बेस है तो इसमें जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन वो -k होगा, अपोजिट डायरेक्शंस में नीचे की तरफ, इसलिए -k। ds की वैल्यू कल मैं ये डिस्कशन किया था आपसे, dx dy अपॉन मॉड n कैप डॉट k, यहाँ n कैप की वैल्यू -k है, -k और डॉट k करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी, मॉड करो तो +1, तो नीचे वैल्यू dx dy आएगा। ऐसी सिचुएशन हर एक में आएगी, तो यानी अल्टीमेटली dx dy बनेगा यहाँ पे। जब BCD की हम बात करेंगे, BCDE की जब बात करेंगे, BCDE, इसमें BC में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस, ये जो BC की लाइन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल में है,
और जब ये सी डी की जो बात करें तो जेड के लांग में, यानी ये जो प्लेन यहाँ पे दिखा रहा है बी सी डी, ये आपका एक्स जेड प्लेन है। एक्स जेड प्लेन है, बाई जीरो है यहाँ पे, बाई जीरो, चूंकि ओरिजिन से डिस्टेंस वन है तो बाई को लो वन कहेंगे या बाई को लो जीरो। इस पे बाई को लो जीरो, यहाँ पे बाई को लो वन है, तो हमने यहाँ पे बाई को लो वन कहा। बाई वन हो गया तो डी वाई जीरो हो गया। अब डी वाई जीरो हो गया। अब जो ये प्लेन है, इस पर हमारा जो बाई है, बाई के लॉन्ग में जो यूनिट वेक्टर होता है वो जी होता है। तो अब ये एक्स डिस्टेंस ओरिजिन से वन है तो जे की पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर इसका होगा। और ये चूँकि हमें पास यहाँ पे जो एक्सिस थी वो एक्स और जेड था, इसलिए डी एक्स डी जेड आएगा। ऐसे करके इनको सबको लिखा है हमने यहाँ पे 6 फेजेस को। और 6 फेजेस लिखने के बाद में उन 6 फेजेस के रिस्पेक्ट में हमारा जो गिवन इंटीग्रल था आपका, ये डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस, ये 6 फेजेस में कन्वर्ट हो गया। ओ ए बी सी डी ई, ये सारे हमने फेजेस लिखे। उन सब के रिस्पेक्ट में एफ डॉट एन कैप की वैल्यू क्या है और फिर डी एस की वैल्यू क्या है। पहले यहाँ पे एफ डॉट एन कैप निकाला, फिर डी एस निकाला, फिर उस पर लिमिट अप्लाई किया 0 to 1 सभी, फिर इंटीग्रेट किया। ये यहाँ पे सब प्रोसेस हुआ। एक इस बात को फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एफ डॉट एन कैप, एफ डॉट एन कैप मतलब एफ हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन था। एफ डॉट एन कैप का मतलब है कि ओ ए बी सी फेज में एन कैप की वैल्यू क्या, माइनस के था, तो माइनस के का एक साथ डॉट करो तो ये बाई जेड आ जाएगा, माइनस बाई जेड आएगा। माइनस बाई जेड में कंडीशन हो रहा है जेड जीरो है, तो यहाँ जब जेड जीरो कर देंगे, जेड जीरो, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। माइनस बाई, जेड की वैल्यू जीरो है तो माइनस बाई जीरो डी एक्स डी वाई हो गया। ऐसे जब बी सी डी की बात करेंगे, बी सी डी में एफ डॉट, जब एन के बात करें बी सी डी में हमारा एन के वैल्यू जे है, जे का डॉट यहाँ पे माइनस बाई स्क्वायर मिलेगा, और बाई की वैल्यू इसमें क्या है, यहाँ पे बी सी डी में वन है, तो बाई की वैल्यू यहाँ पे वन रख दोगे तो ये वैल्यू हमारा सेकेंड फेज में यहाँ पे माइनस वन आ गया। और जो डी एस की वैल्यू है डी एक्स डी जेड, डी एक्स डी जेड लिख दिया। ऐसे करके सब में लिखते जाना। बाद में लिमिट सब में 0 to 1, 3 वैल्यू जीरो हो रही हैं, एक ये वैल्यू जीरो हो रही है, ये जीरो हो रही, ये जीरो हो रही, 3 जीरो 3 वैल्यू में मिल रही, 1 2 और ये 3 इंटीग्रल में कर लिए और उनको सम कर लिया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस किया है। तो ये क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट, अभी 1-2 साल से नहीं आया लेकिन पिछले सालों में आया हुआ है। थैंक यू।